Welcome back to the Voice News. I am Palak with you. Amit Vashist, Central Head, Central Office Customer Guidance, Central New Delhi. Grahak Panchayat Working System Work Area and Achievements of Cards were discussed in details with our correspondent Ravi Neeraj and Amit Vashist. Listen with him. हमारे साथ अमित वशिष्ठ जी हैं और बात करेंगे कुछ ऐसे विषयों को लेकर के शायद आपको एक्सपर्ट नज़र आएंगे, शायद आपको उन विषयों के टीचर नज़र आएंगे और एक आम नागरिक, एक ग्राहक, एक व्यवसायी, ये जो सुविधाएं मैं आपको देने जा रहा हूँ आपको कहीं और नहीं मिलेगा। पैसे जमा करते हैं आप, व्यवसाय करते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, उसके लिए आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट मिलेंगे, दलाल मिलेंगे शहरों में जो आपके काम कराने के पेमेंट लेंगे, लेकिन वो आपको वैसी जानकारी नहीं देंगे कि इन प्रॉब्लम से कैसे आपको मुक्ति मिलेगी। वो सीधा कहेंगे इतने पैसे खर्च करो, ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। हर बातों का उनके पास एक ही इलाज है, पैसा। 5, 1, 2000, 5000, जब भी बातचीत होगी पैसे को लेकर के बातचीत होगी। नमस्कार। 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 आप ऐसी व्यवस्था हम आपसे लेने जा रहे हैं, ऐसी जानकारी आपके बारे में देने जा रहे हैं जी। और लोगों इतना परेशान है उस चीज़ से कि वो किसी को कह नहीं पाते हैं। कहते हैं ना कि घर में अगर कोई पिट गया ना तो बाहर नहीं बोलता है। तो फाइनेंशियल सिस्टम में जब ठगे जाते हैं लोग तो शर्म से बाहर बात ही नहीं करते। तो सर, ग्राहक पंचायत में केंद्रीय प्रमुख ग्राहक मार्गदर्शन केंद्र नई दिल्ली, ग्राहक पंचायत, इनके कार्य क्षेत्र कई हैं, लेकिन ग्राहक पंचायत में इनकी जो जिम्मेवारियां हैं काफ़ी बहुमूल्य है और फाइनेंशियल सिस्टम पे बात करना और उसके बारे में रास्ते निकालना, ये सबसे बड़ी चीज़ है। अमित वशिष्ठ जी, केंद्रीय प्रमुख ग्राहक पंचायत। मैं रवि नीरज। आपकी तकलीफ को कैसे उसका सुलभ रास्ता निकले, उन विषयों पर हम बात करेंगे। सर नमस्कार। मैं बार बार आपको नमस्कार कर रहा हूँ। जी जी। इसलिए कर रहा हूँ कि मैं हूँ या पहले तो मैं आपका आभारी हूँ कि आपने हम लोगों को समय दिया। आपका और सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। और जिस संदर्भ में आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप जानते हैं, ग्राहक पंचायत मतलब ग्राहकों की पंचायत। जी हाँ, ठीक है। हम सभी उन विषयों पे बात करते हैं जिस पे समाज में किसी और तरह का कोई संगठन या कोई सोसाइटी या किसी और तरह का कोई प्रोग्राम नहीं है जो ग्राहकों के पक्ष में काम नहीं कर रहा है या ग्राहकों को जानकारी नहीं है, ग्राहकों जानकारी के अभाव में ग्राहकों के हितों का हनन हो रहा है। तो ऐसे सभी सेक्टर्स हैं। मतलब कि ग्राहकों का हितों का हनन, ये शब्द इन्होंने काफ़ी सरल शब्द बोला है, लेकिन स्टैंडर्ड वर्ड है। सीधा सा सवाल है कि आपने जो राशि खर्च किया उसकी जो वाजिब फैसिलिटी है, वाजिब जो बेनिफिट है, उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलता। उसी पर अमित वशिष्ठ जी आज पूरा प्रकाश डालेंगे। जी, बताएं आप। जिस भी दिशा या जिस भी कार्य क्षेत्र या सेवाएं संस्थान या किसी भी वस्तु के खरीद के बाद जो सर्विसेज मिलती हैं ग्राहक को, बहुत सी बार देखा गया कि ग्राहक उनसे वंचित हो जाता है। ऐसे बहुत सारे विषय ग्राहक पंचायत के पास आए भी, ग्राहक पंचायत ने उनको सुलझाया भी। और माननीय दिनकर जी के नेतृत्व में ग्राहक पंचायत पूरे भारतवर्ष में सभी प्रांत, सभी इकाई में अग्रसर काम कर रहा है। और बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनको निपटाने में कंपनियां भी विफल रही, लेकिन हम लोगों ने उनको अपने स्तर पर सुलझाया है। तो ऐसी किसी भी समस्या के लिए पूरे भारतवर्ष के हमारे पास कोई भी तरह का ग्राहक किसी भी तरह की शिकायत को लेकर के आ सकता है। हम उसका मूल्यांकन करेंगे। अगर उसकी शिकायत सही है तो उस पर तुरंत ही कार्रवाई की जाएगी, चाहे कंसर्न मंत्रालय से संबंधित हो, कंपनी से संबंधित हो, किसी विषय वस्तु से संबंधित हो, किसी व्यक्ति से संबंधित हो। अगर वो ग्राहक है और उसके साथ में कुछ गलत हुआ है तो ग्राहक पंचायत उसके लिए खड़ा है। और जिसके लिए आपको किसी भी तरह की कोई राशि नहीं ली जाती है,
नहीं, ये बिल्कुल सेवा के भाव से हम लोग करते हैं। हमारा कार्य करने का जो बिल्कुल जन सेवा के लिए हम करते हैं। हालांकि इस तरह की बहुत सारी संस्थान चल रही हैं जो अपने वित्तीय लाभ या आर्थिक लाभ के लिए कार्य करती है, लेकिन ग्राहक पंचायत ऐसा कुछ नहीं है। ग्राहक पंचायत में सभी ग्राहकों के लिए निःशुल्क सेवा प्रदान की जाती है। लीगल जानकारी और ग्राहक का हक की लड़ाई ग्राहक पंचायत लड़ती है। जी सर, आपसे एक सवाल है कि एक व्यवसायी है, जी कोविड आप देख रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में और खास करके कोई ऐसा देश, कोई ऐसा इंसान नहीं बचा है जो प्रभावित नहीं हुआ है इस कोविड में। जी जी या बीमार होके हुआ है, या उनके व्यवसाय पे असर हुआ है, या उनके पास फसल है वो डंप हो गया है, प्रोडक्ट है वो डंप हो गया, कहीं ना कहीं वो आर्थिक रूप से कमजोर हुआ है जी और खर्च उनका लगातार जारी रहा। एक ही ऐसा काम रहा जो खेती, जो कोविड के दौरान चलती रही, और दूसरा भोजन। लेकिन आर्थिक स्थिति चरमराई है। भारत कहीं न कहीं वर्ल्ड में ऐसा देश है जो अपने आप को काफ़ी हद तक अच्छा बना के रखा, लेकिन जो व्यावसायिक और आर्थिक स्थिति है कहीं न कहीं डगमगाया है। और उन सारे ग्राहकों के लिए, शॉपकीपरों के लिए, व्यवसायियों के लिए बैंक ही एक रास्ता रह जाता है। सरकार द्वारा दी गई योजना का लाभ उठाकर अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाना होता है। जी किसी न किसी बैंक से हर एक व्यवसायी जुड़े हैं, और जब वो जाते हैं तो उन पे एक डिफ़ॉल्टर का लेवल लग गया है कि आपने समय पर आप हमारे साथ ट्रांजैक्शन नहीं किया, हमारे पुराने पेमेंट का किस्त समय पर नहीं दिया, विभिन्न तरह के उनके ऊपर। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ग्राहकों के हित की जहाँ तक बात है, ग्राहकों के पास में बहुत सारी जानकारी नहीं है जो भारत सरकार या वित्त मंत्रालय की तरफ से उनको मदद दी गई थी। जैसे कोविड की महामारी के दौरान सभी ग्राहकों को 6 महीने का मोरेटोरियम दिया गया था, प्रदान किया गया था, जिसका मतलब शुद्ध भाषा में यह है कि आप 6 महीने तक बैंक की कोई भी किस्त नहीं दें, बैंक उस पर अतिरिक्त चार्ज आपसे नहीं करेगा। ना ही बैंक, चूँकि ये एक सिस्टम जनरेटेड फॉर्मेट होता है, 3 महीने अगर आपने किसी वित्तीय संस्थान से लोन लिया और उसकी किस्त नहीं दी तो बैंक आपको एनपीए डिक्लेयर कर देता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बना देता है अकाउंट से। जी हाँ, ये बैंकिंग भाषा है। लेकिन उस समय पर भारत सरकार ने सभी लोगों को 6-6 महीने का मोरेटोरियम प्रदान किया था। जी हाँ, जिसके अंतर्गत आपको 6 महीने किसी भी तरह की किस्त देने की जरूरत नहीं थी। और इस तरह का मोरेटोरियम 2 बार दिया गया। अगर उसके बाद भी किसी ग्राहक के साथ कोई शिकायत थी या हुई है, और अगर उसकी समस्या बिल्कुल सही है, वो अपनी जगह सही है, और किसी वित्तीय संस्थान या बैंक ने या एनबीएफसी कंपनी ने उसके साथ कुछ गलत किया है, तो ज़रूर हमसे परामर्श ले सकता है। हम उसमें पूर्णतः हर तरह से जो संभव मदद होगी वो उसकी करेंगे। एक सवाल यहाँ पे है आपके लिए, सर से मैं कर रहा हूँ कि ग्राहक पंचायत से कोई भी इंसान कैसे जुड़ सकता है, अपने प्रॉब्लम्स को कैसे आप तक लेके आ सकता है? देखिए, हमारे ग्राहक मार्गदर्शन केंद्र सभी ग्राहकों के हित के लिए कार्य कर रहे हैं, और केंद्रीय कार्यालय भी 24 घंटे उनकी सेवा में उपस्थित है। आप हमारी हेल्पलाइन है, उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, ट्विटर के माध्यम से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप पे हमारा नंबर है केंद्रीय कार्यालय का, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप जा सकते हैं, वहाँ अपनी शिकायत दे सकते हैं, हमारे कार्यालय में लिखित शिकायत दे सकते हैं। और जहाँ अगर आप भारतवर्ष में कहीं भी रहते हैं तो वहाँ पर आप पता कर सकते हैं, आपकी इकाई में, प्रांत में जो मार्गदर्शन केंद्र है वहाँ पे आप शिकायत दे सकते हैं। तो इस तरह से आप हमसे कहीं पे भी संपर्क स्थापित कर सकते हैं, उसमें किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। अमित जी, आज कोई इंसान व्यवसाय करना चाहता है, जी व्यवसाय कोविड में फेल कर गया, अब उसके पास रास्ता रहता है या तो सरकार द्वारा दी गई विभिन्न तरह की योजना है, मुद्रा योजना है, व्यवसाय बढ़ाने के लिए धनराशि की योजना है। जब ये बैंक पहुंचते हैं तो विभिन्न तरह के उन्हें डॉक्यूमेंट, पेपरबाजी के कारण जी वो उस चीज़ों का सुविधा नहीं ले पाते हैं। देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं, मैं आपको संक्षेप में बताऊं। जहाँ तक बैंक से कर्ज लेने की बात है, चाहे वो मुद्रा स्कीम हो
CGTMS स्कीम हो, आपका वर्किंग कैपिटल लोन हो, या आपको किसी भी तरह के लोन की ज़रूरत हो, तो बैंक जो दस्तावेज आपसे मांगता है वो उसका हक है, क्योंकि उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर बैंक ये निर्णय लेता है कि आपको लोन कितना देना है, उसका जो राशि है वो कैसे सिक्योर रहेगा, सुरक्षित कैसे कर पाएगा, और आपसे आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी, मतलब कि आप जब उनसे लोन लेंगे तो आप उस धन को अर्जित करने के बाद में वापस करने का क्या आपके पास तरीका है वो जानने का प्रयास करता है। तो कागज़ तो देना आपको ज़रूरी है, और बिना कागज़ के कोई भी बैंक आपको लोन नहीं दे सकता। हाँ, अगर आपके पास में संपूर्ण दस्तावेज पूरे हैं, आपको पता है कि मुझे ये पेपर मांगे गए हैं, ये सभी पेपर मेरे पास हैं, और इन सभी पेपर्स के होने के बावजूद भी बैंक आपको लोन नहीं दे रहा, या वहाँ पे आपसे किसी तरह की रिश्वत या ब्राइब मांगी जा रही है, या आपके साथ में कोई मिसबिहेव किया जा रहा है, या आपको कोई वहाँ पर एंटरटेन नहीं कर रहा, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन अगर दस्तावेजों की कमी है तो उसमें ग्राहक पंचायत आपकी मदद नहीं कर पाएगा। दस्तावेज तो आपको अपने कंप्लीट करके ही जाना होगा। छात्र अपने एजुकेशन को लेकर के भी लोन की मांग उनकी होती है जी, और ये इस तरह की कई सारी विषय हैं। लेकिन सर हमें टेक्निकल वे में आप बताएं कि सरकार कई बार ऐसी योजना लेके आती है कि आप बैंक जाएं, अपने आधार कार्ड और अपने सर्टिफिकेट दिखाएं, आपको लोन मिल जाएगा। ये जो घोषणाएं और प्रैक्टिकल दोनों अलग चीज़ दिखती नहीं है आपको? नहीं, देखिए, घोषणाओं की बात जहाँ तक है, घोषणा जब तैयार की जाती है तो ग्राहकों को ध्यान में रख करके, प्रदेश को ध्यान में रख करके की जाती है। तो ऐसा नहीं है कि अभी कोई योजना बिहार के लिए अप्लाई है तो आप उसको सोचें कि वही योजना मुझे नई दिल्ली में मिल जाए, तो वो संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ की ज़रूरतें, वहाँ की जो कार्य क्षमता है वो अलग है। दिल्ली एक मेट्रो सिटी है, ठीक है। अगर मेट्रो सिटी, सब अर्बन सिटी और रूरल सिटी, तीनों डिफरेंसेस होते हैं, तो किस सिटी में कौन सी योजना, किस योजना पे काम हो रहा है, वो सोचने का विषय है। अगर आप सोचेंगे कि वो योजना मुझे बिहार में मिल रही है, दिल्ली में नहीं मिल रही, जी जी, तो बैंक का इंटरनल मामला है, बैंक उस पर डिसाइड कर सकता है कि कौन सी योजना हमें कहाँ देनी है। अब किसानों के लिए योजना अलग है, जो सूक्ष्म लघु उद्योग जी है हाँ। उसके लिए योजना अलग है, जो उसके बाद कॉरपोरेट है उसके लिए योजना अलग है, जो इंडस्ट्री है उसके लिए योजना अलग है, जो FMCG कंपनी हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की, उनके लिए योजना अलग है, जो IT कंपनीज हैं उनके लिए योजना अलग है। तो ये इट डिपेंड्स कि आप कहाँ पे, किस सेगमेंट में ग्राहक है और किस सेगमेंट का ग्राहक बैंक को अप्रोच कर रहा है। मैं एक आम इंसान की भाषा में आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ कि देश में जितनी भी योजनाएं हैं, जी, वो योजना का लाभ देशवासी नहीं उठा पाते हैं। क्या इसमें ग्राहक पंचायत का कोई रोल है क्या? जी हाँ, बिल्कुल ग्राहक पंचायत का रोल है। हम समय समय पर लोगों को सूचित करते हैं, लोगों को जो जानकारी नहीं है उसके लिए हमारा प्रचार प्रसार सामग्री रहती है, और अगर कोई विषय ऐसा है जिसमें ग्राहक को समझ में नहीं आ रहा तो वो हमसे संबंध स्थापित करके उस बारे में जानकारी एकत्रित कर सकता है। हालांकि ऐसी कुछ प्राइवेट संस्थान भी हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वो उनसे पैसा चार्ज करती हैं। जी हाँ, मैं वही कहना ठीक चाह है, रहा था। वो उनसे 5,000 2,000 रुपये चार्ज करती हैं, उसके बावजूद उनको जानकारी देती हैं नहीं देती मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसी बहुत सारी संस्थान चल रही हैं जो आपसे बात करने शुरू करने से पहले आपसे कहेंगे आप 2,000 रुपये हमारे यहाँ भिजवा दीजिए। फिर तो आपका आप देखिए application कि अगर आप बात 2,000 रुपये की नहीं, कि बात है अनलिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर्स आपके पास है। भारतवर्ष 150 करोड़ आबादी का देश है, ठीक है। तो अगर आपने 2,000 रुपये 10 लाख लोगों से ले लिए तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जी हाँ, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। आप, अगर आपके पास में कोई जानकारी नहीं है, आप किसी भी वित्तीय लेन देन से अलावा भी किसी कॉर्पोरेट मामले में या कहीं पे भी आपके साथ में कुछ आपको लगता है कि गलत हुआ है और मुझे सर्विसेज मिलनी चाहिए थी, मैंने इसके लिए भुगतान किया और भुगतान करने के पश्चात मुझे उस चीज़ का लाभ नहीं मिल रहा है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। जब तक आप हमें मिलेंगे नहीं, जब तक आप हमें बताएंगे नहीं, तो हम उस पर आपका कोई भी एक्शन कैसे ले सकते हैं। तो ग्राहकों को तो ग्राहक पंचायत से जुड़ना ही चाहिए, और हर व्यक्ति ग्राहक है। हर व्यक्ति का।
ऐसा सर- कोई व्यक्ति नहीं है, 150 करोड़ की पॉपुलेशन में 150 करोड़ ग्राहक हैं। किसी न किसी रूप में जी, किसी न किसी रूप में, किसी वस्तु के आदान प्रदान में, किसी सेवा के आदान प्रदान में कहीं ना कहीं ग्राहक है। आप भी एक ग्राहक है, मैं भी कहीं ना कहीं एक ग्राहक हूँ। आपको क्या लगता है कि ग्राहकों के लिए जो पहली प्राथमिकता जो है, जी ग्राहक पंचायत के रूप में आप एक प्रतिनिधि हैं इस पंचायत, ग्राहक पंचायत के, जी। बड़ी जिम्मेवारी है। मैं दर्शकों से के लिए आपके पास ऐसी क्या विषय है जो आपको लगता है कि ग्राहक की पहली इंट्रोडक्शन, परिचय वो देनी जरूरी है? देखिए, ग्राहक जो है वो अपने आप में सर्वमान्य है, क्योंकि ग्राहक वो जब बना जब उसने आपसे किसी वस्तु को या सेवा को खरीदा। तो आपको तो उसको कहते हैं, हमारा देश अतिथि देवो भव, अतिथि को भगवान के रूप में पूछते हैं। ग्राहक भी हमारे लिए भगवान है। आज आप भी आप पुराने किसी व्यापारी या सेठ के पास जाएंगे तो उनका एक शब्द होता है कि हमारी बोनी नहीं हुई। जी हाँ। तो पहली बोनी, पहले ग्राहक को भगवान के रूप में देखते हैं। तो ग्राहक आपको भुगतान करता है, उसके बाद आपसे अपेक्षा करता है कि मुझे सेवा मिले। तो अगर आपसे भुगतान करने के बाद भी उसको सेवा नहीं मिल रही, तभी वो परेशान है। तो उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो ग्राहक तो सर्वप्रथम है। तो इसीलिए हम लोग उसी दिशा में काम कर रहे हैं। और आपके माध्यम से मैं सभी को ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग किसी एक चीज़ या सेवा से नहीं जुड़े। आपके पास में अगर कोई शिकायत है, चाहे वो किसी संस्थान के विरुद्ध हो, व्यक्ति के विरुद्ध हो, कंपनी के विरुद्ध हो, सरकार के विरुद्ध हो, ठीक है, जी जी। तो हम वहाँ पर भी आपके साथ खड़े हैं। आप अपनी जगह सही हैं तो हम आपके साथ हर समय तक खड़े हैं। आपको अगर न्यायालय जाना है तब भी ग्राहक पंचायत आपके साथ जाएगा। न्यायालय के बाहर काम करना है तब भी ग्राहक पंचायत आपके साथ काम करेगा। हर जगह हम आपके साथ कंधे से कंधा लगा के खड़े हैं। किन किन मुद्दों पर आप खड़े हैं? देश के सभी मुद्दों पे हम खड़े हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी कोई वस्तु, अगर आप एक बुक भी खरीद रहे हैं और बुक आप खरीद के घर लाए और पता चले कि बुक के 2 पेज बीच में फटे हुए हैं या दो पेज है ही नहीं, तो आपका जो विषय है, जिस चीज़ के लिए आपने किताब को खरीदा है, वो तो नहीं पूरा हुआ। आप क्या करेंगे? विक्रेता के पास जाएंगे कि भाई मुझे ये किताब बदल के दो। जी हाँ। अगर वो नहीं बदलेगा तो वो एक विवाद हो गया। जी हाँ। तो कुछ भी छोटी सी लेके बड़ी से बड़ी बात तक, अब हर चीज़ ग्राहक है, हर चीज़ ग्राहक से जुड़ी हुई है। तो जहाँ भी ग्राहक का शोषण हो रहा है वहाँ पे ग्राहक पंचायत खड़ा है। सर, एक चीज और मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि ग्राहक पंचायत को लोग जो पूरे देश में हैं, वो कहीं ना कहीं उनको ग्राहक पंचायत संस्था के साथ कैसे कनेक्ट हों, जो उनका अधिकार उनको पता चले, इसके लिए ट्रेनिंग की क्या व्यवस्था है? देखिए, हम लोग समय समय पर कैंप लगाते हैं, मार्गदर्शन केंद्र सभी जगह चालू हैं। और ग्राहकों को खुद ये समझना होगा, जब तक आप अपने लिए कुछ पेन नहीं लेंगे। जागरूक ग्राहक या ग्राहक? जी, ग्राहक को जागरूक तो रहना ही पड़ेगा। अगर जागरूक नहीं होंगे तो आप तो कुछ भी नहीं जान पाएंगे। तो ग्राहक पंचायत हर वो संभव कोशिश या प्रयास करता है कि हम ग्राहकों से कनेक्ट रहें, लेकिन ग्राहकों को खुद भी आगे आकर के ग्राहक पंचायत से जुड़ना होगा। क्योंकि हम हर तरह से सेवा प्रदान करते हैं निःशुल्क। हम आपसे किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लेते। हमसे जो बनता है हम अपने पास से करके आपके लिए खड़े रहते हैं। हमारा कोई भी कार्यकर्ता आपसे कहीं कुछ डिमांड नहीं करता। हमारे कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। तो ग्राहकों को भी जागरूक होना पड़ेगा कि वो ग्राहक पंचायत से जुड़े। और मुझे ये लगता है कि ग्राहक पंचायत से बड़ा संगठन अगर मैं बात करूं तो शायद ही किसी के पास में उतना बड़ा विज़न, उतना बड़ा प्रैक्टिकल ग्राउंड होगा। इससे आप भी शायद मानेंगे। एक चीज हम आपसे और इसमें जोड़ना चाहेंगे, बहुत सारी प्रोडक्ट, बहुत सारी संस्था आज की डेट में है जी लेकिन ग्राहक पंचायत की कहीं भी पब्लिसिटी नजर नहीं आती है। सर, जैसा मैं पहले ही बोल चुका हूँ आपको संक्षेप में, पब्लिसिटी की बात यह है कि ग्राहक पंचायत एक निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाली संस्थान है। और जहाँ तक पब्लिसिटी का विषय है तो उन सब चीज़ों के लिए भी पैसा खर्च होता है, ठीक है। तो हम लोग जब ले ही नहीं रहे हैं कहीं से, ना तो हम खर्च ले रहे कहाँ हैं से ना खर्च कर रहे ना हैं, खर्च कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। सेवा कर रहे हैं। हालांकि समय समय पर हम प्रयास करते हैं कि सभी लोगों को सूचित कर सकें, सूचना प्रसारण कर सकें
और आप जैसे लोगों के माध्यम से वो सूचना प्रसारित होती भी है। और इस बारे में भी आप आगे चल कर के हम सोचेंगे किस किस विकल्प पर काम करना है, ग्राहक पंचायत को कैसे और दूर दराज के इलाकों और लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, इसके लिए हम जरूर कुछ ना कुछ। दरअसल है क्या कि मैंने महसूस किया कि ग्राहक पंचायत वाकई में देश के हर एक इंसान तक पहुंचे और उनका अधिकार आपके माध्यम से उनको पता चले। जी, लोग खर्च कर रहे हैं, ग्राहक बन रहे हैं, लेकिन ग्राहक का अधिकार अगर किसी भी अननोन पर्सन से हम पूछें तो उनको पता नहीं कि उनका क्या अधिकार है। मैं आपके टिकट खरीद माध्यम रहे हैं से- ट्रेन में, गाड़ी में वो सुविधा नहीं है। मैं आपके माध्यम से अभी एक चीज़ बताना चाहूँगा। मेरी एक विषय पर बात हुई, बहुत लंबी चौड़ी हम लोगों ने बातचीत की और भारत सरकार के सचिव ने मुझे सजेशन दिया कि हम आपके माध्यम से करना चाहते हैं कि आप इस विषय पर संज्ञान लें। आज की डेट में अगर आप कहीं रोड पर जाएंगे, क्योंकि हम अपने मौलिक अधिकारों को खुद हनन कर रहे हैं, आप पाएंगे कि पहले एक छोटा व्यापारी होता था। वो छोटा व्यापारी आपसे जुड़े सभी लोगों को जानता था। आपको अगर कुछ सामान लेना होता था तो आप अपने घर के पड़ोस की दुकान में जाते थे। जी, सपोज कीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आपने खरीदा, एक पंखा आप लेके आए घर के लिए, तो पंखा लेने वाला ग्राहक और दुकानदार एक दूसरे को पहले से जानते थे। जी, आजकल के आप कोविड के बाद या कोविड से पहले की सिचुएशन में आप देखेंगे तो ई मार्केट ने बहुत जगह कैप्चर कर ली है। अपना अधिकार क्षेत्र पूरी तरह से फैला ठीक है, चुका है। जिसकी मैं आपसे बात करूं, ई मार्केट ने बहुत बड़ी मार्केट कैप्चर कर ली, जो कि बाहर की कंपनी है, स्वदेशी कंपनियां नहीं है वो। तो उन कंपनीज में ग्राहक को वो नहीं जानती हैं, ग्राहक को उनसे कोई कनेक्शन नहीं है, कंपनी के मालिक को ग्राहक नहीं जानते हैं और कंपनी का मालिक ग्राहक को नहीं जानता है। उसका काम क्या है कि मुझे एक बार प्रोडक्ट बेचा और ख़त्म, बात खत्म। ये एक बहुत बड़ा विषय है, आप इसको ध्यान से समझेंगे तो आप पाएंगे जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ बहुत बड़ी बात है। पहले क्या होता था कि आपने पड़ोस की दुकान से पंखा खरीदा, तो पंखा अगर 2 दिन ठीक नहीं चल रहा तो आप उसके जाते हुए, आपको स्पेशल नहीं जाना था उसके पास, आपके रास्ते में वो पड़ता था, रूटीन में। ठीक है, आपके रूटीन में रास्ते में पड़ता था। आप जाते हुए बोले कि अरे बाबूलाल जी पंखा ठीक नहीं चल रहा है तो उसने कहा ठीक है सर, मैं कल भिजवाता हूँ किसी को। वो कंपनी को भी छोड़िए, अपने पॉकेट से इंजीनियर को या किसी को भेज करके आपको पंखा ठीक कराता था। स्वेच्छा से सेवा में। ठीक है, लेकिन अभी वो संभव नहीं है। अभी जो ई मार्केट आ चुका है उसमें आप मेल लिखते रहिए उनको, जी हाँ, ठीक है, आप मेल कस्टमर लिखेंगे, केयर पे मेल का कॉल जवाब कीजिए। आएगा और जब तक मेल का जवाब आएगा तब तक पंखा आपका बंद है। बंद है। तो ये एक बहुत बड़ा विषय है, इस पर भी हम काम कर रहे हैं कि जागरूक करें ग्राहक को। कि हमारी कोशिश ये कि सबसे पहले ग्राहक अपने पर्सनल जो कनेक्शंस या पर्सनल आप कह सकते हैं क्लोज रिलेशनशिप पर क्लोज एरिया की जो शॉप्स हैं उनसे परचेजिंग करें। उससे 2 लाभ हैं। एक तो ये कि हम लोग बाहर की कंपनियों की बजाय अपने स्वदेशी प्रोडक्ट और स्वदेशी दुकानदारों को प्रोत्साहित करेंगे। बहुत सारी दुकानें बंद हो चुकी हैं इसी अभाव में। ग्राहक तो बहुत बड़ी चीज़ है, आप आज 50,000 करोड़ की कंपनी भी खोल लें और ग्राहक नहीं है तो कंपनी बंद हो जाएगी सर। तो ग्राहक की ताकत आप समझिए, ग्राहक मतलब भगवान का दूसरा रूप है, लेकिन ग्राहक को स्वयं को वो समझना होगा। तो ये एक छोटा सा विषय है जो आपके माध्यम से मैं सबको बताना चाहूँगा। अगर इस पर ध्यान देंगे तो मुझे लगता है कि काफ़ी सारी समस्याएं तो स्वतः ही खत्म हो जाएंगी। हम अमित सर से एक अगले बातचीत में कुछ खास करके बैंकिंग सेक्टर को लेकर के है, लीगल सेक्टर को लेकर के हम अगले अंक में बात करेंगे। लेकिन हम आज अमित सर से यही जानना चाहते हैं कि ग्राहक पंचायत और ग्राहक एक गजब का पूरक आपस में संबंध है, लेकिन ग्राहक को ग्राहक का अधिकार नहीं पता है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ग्राहकों को ऐसी क्या आप मैसेज देना चाहते हैं कि ग्राहक जागरूक हो और उनका अधिकार उनको पता हो, और अगर नहीं पता है तो क्या करें जो उनकी अपने हक की बातें उनको पता चले। देखिए, समय समय पर हम लोग संज्ञान लेते रहते हैं और हमने बहुत सारे ऐसे विषयों को सुलझाया है जिनमें मास पॉपुलेशन इफेक्ट हो रही थी। बाकी जहाँ तक ग्राहकों की बात है, अगर मेरा ये मानना है कि ग्राहक पंचायत से जुड़े रहेंगे तो समय समय पर होने वाली गतिविधि और अपडेट उनको पता रहेगी।
हो सकता है कि वो आप जानकारी निकालने के अभाव में आप नहीं जाएं, लेकिन अगर हमारे यहाँ आप ग्राहक पंचायत से जुड़े रहते हैं तो समय समय पर हम उन सब चीज़ों का अपडेट अपने माध्यम से ग्राहकों को करते हैं। तो आप ये समझ पाएंगे कि आपके हित में, आपके फेवर में कौन सी चीज़ हैं, कौन सी पॉलिसीज़ हैं, भारत सरकार क्या बना रहा है, भारत सरकार आपके फेवर में कौन सी पॉलिसी बना के लाई है, या आपको किस प्रोडक्ट के लिए, किस सेवा के लिए क्या पे करना है और क्या सेवा का लाभ उठाना है, वो सब आपको सब कुछ अपडेट होता रहेगा। इंसान इतना बिजी हो चुका है अपने जीवन में, समय की काफ़ी कमियां है जी और इंसान को लगता है कि पैसे दिए और हमने इसका ऑप्शन मिल गया, पैसे दिए हमने टेबल परचेज करके लिया है, लेकिन उसमें जब प्रॉब्लम होता है ना तो इंसान उसके लिए शिकायत नहीं कर पाता है, खुद से शर्मिंदा होता है, पछतावा होता है, तकलीफ भी होता है, लेकिन उसके पास समय नहीं होता है कि ग्राहक शिकायत को किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे ले जाए जहां उसका समाधान हो। समय की अभाव है, तो उसके लिए क्या कोई रास्ता है आपके पास कि जिनके पास समय नहीं है, छोटा फैमिली है, उनको डेली कमाना भी है और प्रॉब्लम में आ भी गया है? देखिए, उसके लिए हमारे पास समाधान ये है कि जो व्यक्ति अगर समय के अभाव से हमसे जुड़ नहीं सकता, अगर कोई शिकायत है तो डिजिटल माध्यम से या मेल के माध्यम से हमको जी। सूचित कर सकता है, हम उसको अपने संज्ञान में लेंगे। और आपकी जो ये निदान वाली जो है जी छड़ी है, जी कितने असरदार होते हैं? बाकी हम यही जानना चाहेंगे कि लोग कोर्ट कचहरी में काफ़ी लंबी दौड़ लगते नहीं, हैं। हम भी ये चाहते हैं, हमारा मेन उद्देश्य ये है कि न्यायपालिका का प्रेशर खत्म हो, और न्यायपालिका में अगर कोई विवाद होता है और आप लोग जाते हैं किसी कंपनी के साथ जी या जी कहीं जी पे भी, जी जी तो वो विवाद बहुत लंबा चलता है। जी हाँ, पर कई बार कई विषयों में तो ऐसा देखा गया है कि ग्राहक मर चुका होता मर है। चुका होता है, मैं वो शब्द यूज़ नहीं करना चाह रहा, तो ग्राहक रहता भी नहीं है और केस आपका चलता रहता है। तो इसीलिए ग्राहक पंचायत का सोचना ऐसा है कि अगर हम अपने किसी माध्यम से, बातचीत से आपकी किसी समस्या का समाधान निकाल सकें तो दोनों चीज़ों में लाभ होगा। मैं बार बार आप लोगों से यही अमित वशिष्ठ जी से सवाल जो पूछ रहा हूँ, आपकी ही सवाल आपके शब्दों में पूछ रहा हूँ, एक नॉर्मल इंसान की बातचीत में उनसे पूछ रहा हूँ, कोई किताबी बातचीत नहीं कर रहा हूँ। ग्राहक अपने जमा राशि से किसी भी तरह की सुविधा लेता है और उसमें कोई कमियां हो तो उसका समाधान कहाँ मिले, वो एक ही जगह मुझे नज़र आती है, ग्राहक पंचायत पे। अगर आप कोर्ट जाते हैं तो आपने देखा होगा कि कितने हजारों केस कोर्ट में पड़े हैं, निदान तो नहीं आता दिखता, लेकिन ग्राहक पंचायत के कुछ ऐसे उदाहरण हमने देखे हैं जहां आपकी कोई राशि नहीं दी जाती, आपको सिर्फ और सिर्फ सही तरीके से सारी शिकायतें इस पंचायत, ग्राहक पंचायत के प्लेटफॉर्म तक लेके आना होता है और उसका निदान आपको मिलता है। जी, देशवासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे, ग्राहक के लिए? मेरा सभी ग्राहकों से अनुरोध है कि अपनी ताकत, अपनी क्षमता और अपनी चीज़ों को पहचानें और कोशिश ये करें कि अगर आपके पास कोई समस्या है तो हमसे संपर्क करें। हम आपके लिए संपूर्ण जानकारी के साथ हर विषय में खड़े हैं। हम यह प्रयास करेंगे कि आपकी जो भी समस्याएं हैं उनको हर तरीके से हर जगह पे सुलझाने का प्रयत्न किया जाएगा और कोशिश रहेगी कि आपकी समस्या का समाधान किया जा सके। एक लास्ट इसी में आप और भी जोड़ दें, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए जितने भी आपको टेक्निकल, बैंकिंग के लिए हमारे पास में एक डेडिकेटेड टीम है अलग से। जी, अगर बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी कोई समस्या है आपके पास में, फाइनेंशियल, जैसे कोई वित्तीय लेन देन आपके साथ हुआ है या कोई अकाउंट आपका ख़राब हो गया या कोई आपके साथ में साइबर फ्रॉड या साइबर क्राइम हुआ है, जी या कोई लोन लेने के पश्चात बैंक आपको टॉर्चर कर रहा है, या बहुत बार आपने देखा होगा कि आपने छोटा सा क्रेडिट कार्ड कोई बनवा लिया, क्रेडिट कार्ड बनवाने के बाद बैंक ने, हालांकि आरबीआई ने उसके ऊपर बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई हैं, लेकिन उन पॉलिसीज़ का प्रचार प्रसार नहीं, अमल तो मैं नहीं कहूँगा, अमल में है वो,
वो पॉलिसी अमल में है, लेकिन आपको जानकारी के अभाव में आप पूछते ही नहीं है। आपके पास में किसी रिकवरी एजेंट का कॉल आ गया तो आपके पास पूरे राइट हैं उससे पूछने का कि आप अपना आई कार्ड मुझे दिखाइए, आप अपनी जानकारी दीजिए, आप अपनी कंपनी का नाम बताइए। और एक समय निर्धारित है जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने निर्धारित किया, 10 बजे से शाम के 6 बजे तक कोई रिकवरी वाला आपको कॉल कर सकता है। लेकिन बहुत सारे केसों में देखा गया है कि सुबह 7 बजे कोई आ गया, रात के 10 बजे कोई आ गया, आपके घर में आके बदतमीजी करा, या आपके सामने आपको समाज के सामने बेइज्जत किया। तो उस तरह की चीज़ें घटना आती हैं। तो ऐसा कोई विषय आप हमें बताइए, हम उस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी ने, आपने एक जो बहुत बड़ी बात बोली कि इस दिल्ली ऐसे महानगर में जी लोग कहीं ना कहीं हर समय बैंकिंग सिस्टम से जुड़े हैं, कोई न कोई किसी न किसी रूप से लोन ले रहा है, लेकिन जब उनके ऊपर बैंकिंग कर्मचारी जब आते हैं तो सुबह 7 बजे घर के नीचे नजर आते हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो वाकई में चौंकाने वाले होते हैं। लेकिन अमित वशिष्ठ जी ने बोला कि ग्राहक का जो हक है, समय निर्धारित है जी कि इतने बजे से इतने बजे तक ही आपके पास वो आ सकते हैं, कॉल कर सूचना देकर आ सकते हैं। वो भी उसमें भी एक चीज़ और है, मैं सभी ग्राहकों को ये बताना चाहूँगा कि समय आने के लिए भी और आपके दिए हुए समय के अनुसार जिस जगह पर आप बुलाएंगे वहाँ वो मिलेंगे। ऐसा नहीं है, अगर आप नहीं चाहते कि आपके घर पर कोई आए तो आप उनको सूचित कर सकते हैं कि मैं इस समय इस जगह पर आपसे मिलूंगा। ये ये बहुत नोट करने लायक बात है। वाकई में मैं इस बात को अमित जी से, मैं इस बैंकिंग के ये जो स्ट्रक्चर है, वर्किंग स्ट्रक्चर जो आपके घर पे आते हैं, आप बैंक जाते हैं, ये इन मुद्दों पर इनसे फिर अगले चैप्टर में हम बात करेंगे, मुख्य रूप से इन विषय पर। जी सर, कई बार तो लोग इतने हताहत हो जाते हैं कि घर बंद करके भाग जाते हैं। बहुत सारे ग्राहकों ने आत्महत्या कर ली। जी जी, कई ऐसे विषय बहुत सारे ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं, हमारे पास भी आए, हम लोगों ने संज्ञान में लेकर उनको सुलझाया है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये सब करने की क्षमता और मार्गदर्शन हमारे माननीय दिनकर जी से हमें मिलता है। समय समय पर वो हमें उत्साहित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। कैसे आए आप ग्राहक पंचायत में, कैसे जुड़े, इसी से समाप्ति चाहेंगे हम। जी, इसका श्रेय भी माननीय दिनकर जी को ही जाता है। उन्हीं के कहने के बाद मैंने अपनी सेवा जो है ग्राहक पंचायत को देनी शुरू करी, क्योंकि सेवा का भाव शुरू से ही था। हम सभी लोग संघ से जुड़े रहे हैं और संघ के प्रति हमारा हृदय से जो है हमेशा नमस्कार और भाव रहा है। तो इसीलिए हम सब चाहते हैं कि समाज में जो है लोगों का शोषण किसी भी दिशा में, किसी भी रूप में हो रहा है, उसको बंद करवाएं। उसके लिए हम अग्रसर काम कर रहे हैं। और जहाँ पर भी जिस भी जगह पे ग्राहक का शोषण होता दिखता है, वहाँ पे हमें उसे खड़े मिलते हैं। आप सुन रहे थे अमित वशिष्ठ जी को। ग्राहक पंचायत क्या, कैसे, कब, क्या आपके लिए करती है, सारी बात मैंने बहुत सरल शब्दों में बातचीत की है। और अगले अंक में आपको पूरी तरह से डिटेल में बैंकिंग चीज़ों को लेकर के हम अमित जी को समय मांगेंगे और आपके लिए कोशिश ये करेंगे कि आप इनसे लाइव में सवाल पूछ सकें। आज के लिए इतना ही। आपको मैंने आज ही सिर्फ और सिर्फ ग्राहक पंचायत और आपके अधिकार को जगाने का कोशिश किया। मैं रवि नीरज और हमारे साथ अमित वशिष्ठ जी हैं। आपने बहुमूल्य समय दिया। बहुत बहुत और धन्यवाद। ग्राहक तो खर्च करते हैं, लेकिन उनका अधिकार उनको नहीं पता होता है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अगले अंक में हम ग्राहक और बैंकिंग चैप्टर पे बात करेंगे। धन्यवाद। If you're watching on Facebook, then follow this page. If you're watching on YouTube, then like, subscribe and share. And don't forget to press bell icon.